हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 9 में हिंदी मीडियम की बुक से, और ये जो किताब से पढ़ा रहे हैं वो अरिहंत बुक है, अरिहंत राइटर है। इस अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से कक्षा 9 BHU CHS में पाठ 2, पाठ का नाम है घन तथा घनमूल। ठीक है, घन एवं घनमूल, इस पाठ के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें का जो पहला सवाल दिया है अभ्यास प्रश्नमाला में का जो पहला सवाल दिया है वह दिया है 27 गुणे -2744 का होल घात 1/3। ठीक है, ये दिया है, कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1/3 का घात होल दिया है, यानी सभी दोनों संख्याओं के ऊपर, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी 1/3 का घात है। तो हम इसको करड़ी में 3 का घात 27 गुणे 3 का घात करने में -2744 ये लिखेंगे, यानी कि दोनों का हमें वर्ग घनमूल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 का पहले ज्ञात करते हैं, तो 3। ठीक है, तो घनमूल जो होता है उसमें 3 का जोड़ा बनाया जाता है। जैसे कि वर्गमूल होता है तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाया जाता है, तो घनमूल में 3 का होता है। तो देखिए यहाँ का जो मान आ रहा है 27 का जो घनमूल होगा वो होगा 3 गुणे, इसका निकालेंगे। देखिए इसके पहले माइनस है, तो हम जब भी वर्गमूल निकालने का मतलब कि -a गुणे -a, वर्गमूल का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो इसमें क्या होता है कि माइनस कट जाता है, माइनस माइनस से गुणा होता है तो कट जाता है। लेकिन घनमूल का मतलब कि -a गुणे -a, यानी 3 बार होगा। तो माइनस बाद में लगेगा, क्योंकि विषम संख्या में माइनस का चिन्ह आया है। तो इसको हल करते हैं, इसके बाद में लास्ट में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसका देखिए 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 2, किसका किसका बना है -2 गुणे 7। ठीक है, माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि इसके पहले माइनस है, तो चाहे 7 के पहले लगाएं चाहे 2 के पहले, और एक ही माइनस लगाएंगे ताकि इसका आंसर माइनस में आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 -42, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर जो कि दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है वह दिया है कि दूसरा क्वेश्चन करड़ी पे घात 3, यानी कि घनमूल किसका निकालना है 1 प्लस फिर घनमूल करड़ी पे घात 3 343, इसका मान क्या होगा यह पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें जोड़ देंगे 1 में। तो 343 का घनमूल निकालना है, ठीक है, तो इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 7 आ रहा है, यानी कि 1 प्लस 7, कुल मिला जुला के ये 8 हो रहा है। तो 8 का जब घनमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 दूना 2 1 2, यानी कि इसका 2 आ रहा है, यानी इसका मान जो होगा वो 2 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। फिर जो कि इसमें का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर, वह दिया है कि 8 का घनमूल बटे 16 का घनमूल भागे 100/49। इस पे देखिए 3 घात नहीं दिया, तो ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका, गुणे 3 घात दिया है, यानी इसका घनमूल निकालना है 125 का। कह रहा है इसका मान क्या होगा, पूछ रहा है इसका मान होगा। तो हम इसको हल करते हैं। पहले 125 का यानी कि इसका मान 5 आ जाएगा। लिखेंगे ठीक है,
तो पहले अब चलिए इन सभी के मान को ही ज्ञात कर लेते हैं, एक एक करके क्या इसको सरलीकरण के जैसे लगाएंगे। तो मान ज्ञात करते हैं। देखिए जो कि 100 का वर्गमूल होता है वो होता है 10, जो 49 का वर्गमूल होता है वो होता है 7, क्योंकि वर्गमूल ही निकालना है हमें, इसका घनमूल निकालना नहीं, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और जो कि 8 का घनमूल होता है वो होता है 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाले हैं। 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे, फिर 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 आएगा। फिर जो कि 16 दिया हुआ है, 16 का निकालेंगे तो जबकि मैंने अभी दूसरे बुक में देखा, ठीक है, तो दूसरे बुक में क्वेश्चन अलग दिया है। क्या अलग दिया है कि जो कि ये 16 का जो वर्गमूल घनमूल निकालने को दिया है, ये वर्गमूल ही निकालना है, इस पर घात 3 नहीं दिया है। और इस किताब में दिया है, तो मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसमें का क्वेश्चन लिखा था। तो इसका जब वर्गमूल पता करेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4, ठीक है। अब इसकी जो संख्याएँ दी गई है इसको रखते हैं। तो 8 का जो घनमूल होगा वो होगा 2/16 का वर्गमूल 4 भागे 100 का हो जाएगा 10/7 गुणे 5, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे कि 2/4 गुणे 7/10 उसके गुणे 5 दूना 10, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब क्या बचा है ऊपर 7 एकम 7/2 दूना 4, ठीक है। गुणा करने के बाद ये बचा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी मिश्र भिन्न में बदलेंगे। कम 4 3/4, 4 एकम 4 3 7/4, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसमें का प्रश्न संख्या 4 दिया है वह दिया है 3.1 का घन, ठीक है, का मान क्या है। तो हम क्या करेंगे कि इसका घन का मान पता करना है, यानी 3 बार गुणा करेंगे। 3.1 गुणे 3.1 गुणे 3.1। अब क्या करेंगे कि जो 3.1 है तो उसको हम 31 गुणे 31 ऐसे करके लिख देंगे, और लास्ट में 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3 9 1 6 9, ठीक है। 2 बार गुणा हुआ, अब तीसरी बार एक बार और गुणा कर देंगे। तो 1 6 9 1 9 9 2, ठीक है। इसका मान क्या आ रहा है 2 9 7 9 1, ये आ रहा है 1 2 3 अंक से पहले दशमलव आएंगे, 1 2 3 अंक से पहले, यानी कि 29.791, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो इसमें का अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यानी प्रश्न संख्या 5, वह दिया है कि -5/11 का घन का मान क्या होगा, यह पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि -5 का घन बटे 11 का घन, यानी कि -5 गुणे -5 गुणे -5 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। इसका मान हमें पता करना है। तो 5 5 25, 5 125, 3 माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। 11 गुणे 11, 11 का वर्गमूल 121 होता है, गुणे 11 कर देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो इसमें का अगला सवाल दिया है, प्रश्न संख्या 6, वह दिया है कि यदि x/12 बराबर घनमूल 1331/64 हो तो x का मान क्या होगा, यह पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए 1331 का जो कि घनमूल होता है वो होता है 11। अभी प्रश्न संख्या 5 में इसको अभी हल किए हैं, तो इसलिए इसको नहीं करेंगे। फिर जो 64 का घनमूल होता है 4, क्योंकि 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। तो इसका जो कि घनमूल होगा वो 4 होगा। अब हम इस नंबर को यहाँ पर रखेंगे, यानी कि x/12 बराबर 11/4। अब ये इस प्रकार का एक समीकरण बन गया। तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, यानी कि 4x बराबर 12 गुणे 11। तो x का मान हो जाएगा 12 गुणे 11/4। तो 4 3 12, तो x का मान हो जाएगा 11 3 33। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
फिर इसके बाद अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 7। यह दिया है कि 0.3 का घन का मान क्या होगा, यह पूछ रहा है। यानी कि 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 इसका मान हमें पता करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 27 आ रहा है। और यहाँ कितने अंकों के पहले दशमलव है, 1 2 3, 3 अंक के पहले यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंक है तो 1 और 0 बढ़ा देंगे, 3 अंक हो गया। उसके पहले दशमलव लगा देंगे, उसके पहले 0 लगा देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.027। ठीक है। फिर जो कि अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, वह दिया है कि घनमूल 0.0000729 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसमें जो कि जोड़ा बनता है वो 3 का बनता है, तो 3 0 का एक जोड़ा बन जाएगा। और 729 का निकाल लेते हैं, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9। ठीक है, जब इसका जोड़ा बनाएंगे तो 1 2, यानी कि ये हो जा रहा है 9। ठीक है, उसके पहले ये एक जोड़ा जो है 0 का आ रहा है। ठीक है, उसके पहले दशमलव है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसका मान 9 है, उसके पहले 3 जोड़े हैं, 3 0 है, इसका एक जोड़ा 0 यहाँ पर आ जाएगा, उसके पहले दशमलव तो दशमलव लगा देंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको ये समझिए कि 0.0000729, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि 729 बटे 1 2 3 4 5 6, यानी 1 लिखकर 6 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका जो घनमूल आया है वो 9 आया है, और इसका 1 2 जोड़ा बन रहा है 0 का, यानी कि 100। तो क्या करेंगे, नीचे 2 0 है तो ऊपर जाएगा, तो 2 अंक से पहले दशमलव लगेगा, तो 9 के पहले एक 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव उसके आगे लगाएंगे, तो ये है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, 2 मेथड है, आप लोग को जो समझ में आए उसको समझ लीजिए। फिर जो कि इसमें का प्रश्न संख्या 9वां दिया है, वह दिया है कि यदि √x यानी कि करड़ी में x बटे 0.0064 का मान बराबर 0.008 दिया हो तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। देखिए इसमें क्या करना है कि x बटे, देखिए इसमें घनमूल नहीं इसका ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 64 का जो कि वर्गमूल होता है वो होता है 8। ठीक है, तो 64 बटे, हम इसको यह कर सकते हैं कि 1 2 3 4 1000, तो ये हो जाएगा, नहीं 10,000 हो रहा है। ठीक है, तो 10,000 का 1 2 2 0 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब कि हम इसका निकालेंगे, यानी कि 8 बटे 100 करेंगे तो 0.08 इसका मान आ जाएगा, यानी कि x बटे 0.08 बराबर ये 8, देखिए 8 बटे 1 2 3, तो 8 का जो घनमूल होता है, इसका घनमूल हमें निकालना है, तो वो होगा 2, और 100 जो कि 1000 है, इसमें 3 0 का एक जोड़ा बनता है, तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 0.2 मान आएगा इसका, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2। ठीक, अब √x बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 0.08। ये हो जाएगा 2 8 16, 1 2 2 अंक से पहले यहाँ दशमलव और 1 अंक से पहले आना है, यानी कि कुल मिलाकर 3 अंक से पहले दशमलव लगाना है। तो 1 2 2 अंक तो बन जा रहा है, लेकिन तीसरा अंक नहीं है, तो एक 0 बढ़ा देंगे, उसके पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये आ रहा है करड़ी में x का मान। ठीक है, तो हमें x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो दोनों का पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x, और इधर हो जाएगा 0.16 गुणे 0.016। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 का वर्ग निकालेंगे,
तो ये आ रहा है 256, ठीक है। तो x का मान जो होगा हो जाएगा 256, और कितने अंक से पहले दशमलव लगाना, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, कुल मिला के 6 अंक से पहले, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पहले दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या बन रहा है 0.0000256, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। 10वां सवाल है, वह दिया है 73 का घन प्लस 53 का घन, और उसके बटे में दिया है 73 गुणे 73 माइनस 73 गुणे 53 प्लस 53 गुणे 53। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए 73 का घन प्लस 53 का घन, यहाँ a का मान 73 दिया है और b का मान जो है 53 दिया है, और फार्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला लगेगा, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ये सवाल दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखेंगे। तो ये होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम ऊपर वही चीज़ लिखेंगे, यानी कि 73 प्लस 53 ए स्क्वायर, यानी कि 73 गुणे 73 माइनस 73 गुणे 53 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 53 गुणे 53, और कुल के बटे ये जो दिया है इसको लिख लेंगे, यानी कि 73 गुणे 73 माइनस 73 गुणे 53 प्लस 53 गुणे 53। देखिए ये दोनों एक समान है, इसको काट देंगे तो ये बच रहा है क्या, 73 माइनस 73 प्लस 53। तो ये आ रहा है 126, ये प्रश्न का उत्तर होगा। फिर देखिए इसमें का जो प्रश्न संख्या 11वीं दिया है, वह दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,244 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगी। ठीक है, क्या दिया है 26,244। ठीक है, वो पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड को हम पता करेंगे, फिर जो कि आएगा उसमें जिसका कि जोड़ा नहीं बनेगा, तीन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा, वही वह संख्या होगी। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। ये बन रहा है, तो देखिए 3 का इसका जोड़ा बन गया, 3 का इसका, लेकिन इसका और इसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका नहीं बन रहा है उसका गुणा कर रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 3 36, ये 36 आ रहा है, यानी कि चलेंगे। तो ये जो कि संख्याएं बच रही है जिनका अभाज्य गुणनखंड का जो अभाज्य गुणनखंड बच रहे हैं जिसका कि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है वो खत्म हो जाएंगी, और बचेगा यही जिसका जोड़ा बन रहा है। तो ये जो संख्या बचेगा वो पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 36 आएगा, यानी 56 यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 52 का घन माइनस 42 का घन कुल के बटे 52 गुणे 52 प्लस 52 गुणे 42 प्लस 42 गुणे 42। कह रहा है इसका मान क्या होगा, मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए की जगह पर 52 दिया और बी की जगह पर 42 दिया है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको फार्मूले के आधार पर हम इसको रखेंगे संख्याओं को। तो देखिए ए माइनस बी यानी कि 52 माइनस 42, और इसमें क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 52 गुणे 52 फिर
प्लस ए बी यानी कि 52 गुणे 42 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 42 गुणे 42 कुल के बटे जो दिया उसको लिखेंगे यानी कि 52 गुणे 52 प्लस 52 गुणे 42 प्लस 42 गुणे 42। देखिए ये वाला और ये वाला ये दोनों आपस में मिल रहे तो इसको काट देंगे, बचेगा क्या 52 माइनस 42 बराबर 0 1 यानी कि 10 इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसमें का जो कि प्रश्न संख्या 13वां दिया है वह दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 5324 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगी 5324। ठीक है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले पता करेंगे। तो लास्ट में 4 है तो 2 से काटेंगे, फिर ये 11 से कटेगा, ठीक है। क्या बच रहा है, देखिए इसका जब जोड़ा बना रहे हैं तो 11 का बन जा रहा है लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा है, यानी 2 गुणे 2। इसमें क्या है कि 2 गुणे 2, 2 का 3 बार पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि 3 बार इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम इसमें 2 से और गुणा कर देंगे तो 3 का एक जोड़ा बनेगा, यानी कि हमें कितना इसमें गुणा करना पड़ेगा जोड़ा बनाने के लिए 2 का एक बार। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 2, यानी 2 का अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो कि 14 नंबर दिया है वह दिया है 23 का घन क्या होगा, यह पूछ रहा है। देखिए इसका 2 विधि है 23 का घन निकालने के लिए। 23 गुणे 23 ये कर दीजिए 3 बार गुणा, या तो हम इसको यह लिख सकते हैं, ये तो सभी को जानकारी है इसीलिए इसको नहीं हल करूँगा। इसको कर सकते हैं कि 20 प्लस 3 का होल क्यूब। 20 प्लस 3 क्या किया, इसके फॉर्म को चेंज किया, इसके रूप को चेंज कर दिया, इसका मान अभी वही है। तो यानी a प्लस बी का होल क्यूब इस फार्मूले पे आ गया। तो ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्ठक में a प्लस बी, ये होता है। जो इसको जब हल करेंगे तो देखिए a की जगह पर 20 दिया है और b की जगह पर 3 दिया है, तो 20 का घन प्लस 3 का घन प्लस 3 गुणे 20 गुणे 3 और एक कोष्ठक में 20 प्लस 3 20 का, यानी कि 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूना 4 दूना 8, तो हम 8 और 3 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 प्लस 3 3 9 3 27 प्लस 20 3 60 36 18 180 गुणे 20 3 23 करेंगे 180 23 18 180, लास्ट में 0 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये 18 और 23 का गुणा किए हैं तो 414 आया है, लेकिन 180 का करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 8000 प्लस 27 प्लस 4140। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 0 है यहाँ 7 है तो 7 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, सैकड़ा की जगह पर क्या है 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1000 की जगह पर 4 है यहाँ 8 है, 8 4 12, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का प्रश्न संख्या 15वां दिया है वह दिया है कि यदि x का घनमूल बराबर 0.4 गुणे 5/0.3 हो तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए x का घनमूल बराबर 5 चौकी 20, ठीक है। उसके एक अंक के पहले दशमलव लगाएंगे यानी कि 2/0.3, ठीक है। तो x का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, नीचे एक अंक के पहले दशमलव है तो ऊपर और नीचे दोनों में अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20/3। ये आ रहा है, क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का जब घन करेंगे, इस घनमूल के चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा x और इधर क्या होगा 20 गुणे 20 गुणे 20/3 गुणे 3 गुणे 3,
2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 लिखकर 3 0 बटे 3 3 9 27, ये इसका मान होगा।